हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने झारखंड की अर्थव्यवस्था तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है झारखंड की राजव्यवस्था। जेपीएससी का आपका एग्जाम का फॉर्म निकल चुका है, जिसका लास्ट डेट 14 फरवरी है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लें। साथ में ही एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्जाम का डेट निकल चुका है, जो है 22 मार्च शेड्यूल किया गया है। ठीक है, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था को। इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, और उसके आगे आने की संभावना भी बहुत तीव्र है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है, तो उसके अकॉर्डिंग था उसमें 9 लोग थे जो 2017 तक राज्यपाल के रूप में सेवा किए थे। अभी जो है, अभी कितने लोगों ने, तो अभी तक 12 लोगों ने कर चुका है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक की बात हो रही है। 12 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा की है। द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक थी। ये जो राज्यपाल थी वो सबसे लंबा समय तक रहने वाला राज्यपाल का रिकॉर्ड भी द्रौपदी मुर्मू का है झारखंड में। इन्होंने झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन था, तो उस समय तक द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल बन चुकी थी। उनके बाद 2021 में रमेश बैस 10वें राज्यपाल के रूप में, 2023 में CP राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल के रूप में, और तथा 31 जुलाई 2024 को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार ने शपथ ली है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, 12 राज्यपाल अभी तक टोटल हो चुके हैं। 12वां राज्यपाल आप याद रखेंगे संतोष कुमार गंगवार जो हैं, जो 31 जुलाई 2024 से झारखंड के 12वें राज्यपाल बने हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 12वें राज्यपाल कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार हैं। 11वें पूछा जाए तो CP राधाकृष्णन, और 10वें के बारे में पूछा जाए तो रमेश बैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु पूछा गया है। तो ये कितना होता है, हम लोग जानते हैं 35 साल होता है। किसी व्यक्ति को तभी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, तो वह है अनुच्छेद 157, 157 अनुच्छेद। राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 157 है। इसके अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता अपेक्षित है। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, किसी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी वो ना कर रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, खाली जगह के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। केंद्र में जो राष्ट्रपति का काम है उसी तरह राज्य में किसका काम है भाई, तो वो राज्यपाल का है, तो राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ और राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। किस भाग में है, तो याद रखेंगे संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। संघ में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, मतलब वो स्वयं से कुछ निर्णय ले सकता है बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य करता है, जो राज्यपाल के विवेकाधिकार हैं उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRB 2017 में पूछा गया है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो कौन थे वो, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे वो, प्रभात कुमार थे। कौन थे, प्रभात कुमार। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल क्या था, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। 1963 बैच के IAS अधिकारी प्रभात कुमार 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। वे IC सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा
उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं प्रभात कुमार। प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज, ये पुस्तक लिखा गया है किनके द्वारा? प्रभात कुमार के द्वारा, जो कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज, ये है बुक का नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ और आपका आंसर होगा श्री प्रभात कुमार। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया, 5th JPSC में, महिला सुपरवाइजर में, फॉरेस्ट गार्ड में, SIPT में, JPSC बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत बार रिपीटेड हो गया ये क्वेश्चन, तो प्रभात कुमार थे। नेक्स्ट देखिए, JUVNL ऑफिस असिस्टेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो ये फिर से आपका आंसर होगा प्रभात कुमार। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से कितने सेवा की? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसने जो है सबसे कम समय के लिए सेवा की है राज्यपाल के रूप में? तो आंसर है VC पांडे। कौन है? VC पांडे, विनोद चंद्र पांडे, जिनका पूरा नाम है, झारखंड के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल जो है 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2022 तक, कितना है? 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक, मतलब इनका कार्यकाल जो था 5 महीना 10 दिन रहा था। झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा दी थी। ये इनका नाम है VC पांडे। ये कितने नंबर के राज्यपाल होंगे? दूसरे नंबर के राज्यपाल। नेक्स्ट है 11 to 13 JPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? देखिए, तीसरे राज्यपाल पूछा गया। अभी हम लोग जो संतोष कुमार गंगवार हैं, कैवे राज्यपाल हैं? 12वें राज्यपाल, याद रखेंगे। यहाँ पे आपसे तीसरे राज्यपाल के बारे में पूछा गया, जो कि हैं M रमा जोइस। कौन है? M रमा जोइस। पहले हो गए प्रभात कुमार, दूसरे हो गए VC पांडे और तीसरे कौन है? M रमा जोइस। झारखंड के तीसरे राज्यपाल M रमा जोइस थे, जिनका कार्यकाल देख लीजिए कब था? 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक था। पहला प्रभात कुमार, दूसरा नाम है VC पांडे का और तीसरा है M रमा जोइस, जो 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JEE 2012 में पूछा गया है, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये झारखंड में सबसे लंबे समय तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन JEE 2012 में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग जो है सैयद सिप्तेरजी है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए सबसे लंबे समय तक झारखंड के राज्यपाल के बारे में, तो वो होगा आपका द्रौपदी मुर्मू का नाम आएगा। ठीक है, तो दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक कौन रहे थे सबसे लंबे समय उस समय तक? तो सैयद सिप्तेरजी। झारखंड के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड अभी द्रौपदी मुर्मू का नाम है, जबकि सैयद सिप्तेरजी जो है अब दूसरे नंबर पर चले गया। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से राज्यपाल अभी तक बने हैं और उनका कार्यकाल देख लेते हैं। प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहे। उसके VC पांडे कार्यवाहक राज्यपाल बने, जो सबसे कम दिनों के लिए रहे थे, 5 महीना 10 दिन। कितने दिनों के लिए? 5 महीना 10 दिन। 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक। तीसरे राज्यपाल जो बने वो है M रमा जोइस, 15 जुलाई से 14 जुलाई को VC पांडे का इस्तीफा, 15 जुलाई को इनका शपथ ग्रहण। M रमा जोइस 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक रहे। चौथे जो बने वेद प्रकाश मारवा, वो 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक रहे। पांचवें जो बने सैयद सिप्तेरजी, जो कि 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक रहे। छठे जो बने हुए हैं कतिकल शंकर नारायणन। कौन है? कतिकल शंकर नारायणन, छठे नंबर पे, 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो साथ में थे MOH फारूक। कौन थे? MOH फारूक, जो कि 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक रहे। 8वें नंबर के जो थे डॉक्टर सैयद अहमद, जो कि 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक रहे। 9वें नंबर के जो थे बहुत इंपॉर्टेंट द्रौपदी मुर्मू, सबसे लंबा कार्यकाल, 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक ये रहे हैं, लगभग 6 साल से भी ज़्यादा। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक। 10वें नंबर के राज्यपाल फिर बनते हैं रमेश बैस, जो कि 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक रहते हैं। और 11वें नंबर के राज्यपाल जो बनते हैं वो है CP राधाकृष्ण, जो कि 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहते हैं। फिर आते 12वें नंबर, जो कि अभी वर्तमान में है संतोष कुमार गंगवार, ये 31 जुलाई 2024 से अभी कंटिन्यू हैं,
ये हैं 12वें नंबर के राज्यपाल। ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट राज्यपाल सारे राज्यपाल को देखा और उनके क्रम को भी देखा। अब एक दो बार इसे रिवाइज कर लेंगे, आपके एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 6 नंबर कतिकल शंकर नारायणन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8वें राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद थे, और उनको जो राज्यपाल बनाया गया था वो 2014 में नहीं बनाया गया था, 2015 तक तो वो झारखंड के राज्यपाल थे। देख लीजिए यहाँ पे सैयद अहमद जो थे 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक ये तो झारखंड के राज्यपाल थे, उसके बाद बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। 2014 में पूछा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था, तो 2014 में वो झारखंड के लिए ही थे। उसके बाद वो बने थे 2015 के बाद मणिपुर के राज्यपाल बने थे। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 को झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी, और इनका कार्यकाल जो था वो 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक था। अब बार बार इस सारे फैक्ट को देखते चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। डॉक्टर सैयद अहमद 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। अब पुस्तक पगडंडी से शाहराह तक इनकी अपनी लिखी जीवनी है। इनकी जीवनी का नाम है पगडंडी से शाहराह तक। 27 सितंबर 2015 को इनका निधन भी हो गया था। तो जब निधन हुआ तो वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो मणिपुर के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VLW 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, जनवरी 2010 से सितंबर 2011 झारखंड राज्य में MO हसन फारूक मेरिकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो ये धारण किया था कौन? MOH फारूक, राज्यपाल का पद। कब से? जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक। कैवें नंबर के राज्यपाल थे? 7वें नंबर के राज्यपाल थे। 8वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद। 7वें के कौन थे? MOH फारूक। झारखंड के 7वें राज्यपाल के रूप में MOH हसन फारूक मेरिकर 22 जनवरी 2010 को पद ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन हैं अकॉर्डिंग टू 2017 के अकॉर्डिंग? तो उसमें कौन थे भाई? उसमें थी द्रौपदी मुर्मू, सैयद अहमद, सैयद सिफ्तेरजी और वेद प्रकाश मारवाह जो थे तथा द्रौपदी मुर्मू, चारों झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल अगर बोला जाए तो द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का भी गौरव इन्हें मिला है। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 18 मई 2015, याद रखेंगे 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक रहा है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम ऐसी राज्यपाल रही जिनका अपना कार्यकाल पूरा किया। पहला पूर्ण रूप से कार्यकाल पूरा करने वाला राज्यपाल भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाले द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में 6 साल 1 माह 18 दिनों का कार्यकाल रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना कार्यकाल रहा है? तो 6 साल 1 माह और 18 दिन, इतना उनका कार्यकाल रहा है। ये झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। अभी भारत के राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। यह भारत के आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के रहने वाली हैं। रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम पूछा गया है SIPT 2017 में, तो आप जान रहे हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? यह भी जिक्र हो रहा है किनके बारे में? तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में। नेक्स्ट एक्साइज SIPT 2017 और एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन रिपीट किया गया। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्यपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा कार्यकाल के राज्यपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। तो उस समय थे कौन? द्रौपदी मुर्मू। अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के प्रथम आदिवासी राज्यपाल रही कब से? 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक। अब इनका कार्यकाल भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये झारखंड की कितने नंबर की राज्यपाल थी? तो 9वें नंबर की राज्यपाल थी। 8वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद। 7वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो MH हसन फारूक। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कितने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जब द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल के रूप में शपथ ले रही थी तो कौन से मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाए थे? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई थी। तो अभी जो राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, उनको किन्होंने शपथ दिलाई, ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। 8वें राज्यपाल थे सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में किसके स्थान पर पदस्थापित हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सैयद अहमद में होता है। झारखंड में मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है? ये भी पूछा गया है। तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य की निवासी है। उनका जन्म जो है वो 20 जून 1958 को हुआ है। 20 जून 1958 को। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू और पति का नाम श्याम चरण मुर्मू। क्या नाम है? पिता हैं बिरंची नारायण टुडू और पति हैं श्याम चरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की संथाल परिवार से आती है। मयूरभंज जिले के कुश्मी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव में उनका लालन पालन एक आदिवासी परिवार में हुआ था। कौन से आदिवासी परिवार में हुआ था? कहाँ पे? कुश्मी ब्लॉक में। संथाल जाति से आती है। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से पहली बार जिला पार्षद भी चुनी गई थी। कहाँ से? उड़ीसा के रायरंगपुर से। कुश्मी ब्लॉक में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है और पति का नाम है श्याम चरण मुर्मू। इनका जन्म 1958 में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही? यह अभी हम लोगों ने देखा। किस निर्वाचन क्षेत्र में इनका था? तो रायरंगपुर। कहाँ था? रायरंगपुर। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा के टिकट पर 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के किस राज्यपाल को नीलकंठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है द्रौपदी मुर्मू को। इनके किस राज्य सरकार द्वारा? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के 10वें राज्यपाल कौन हैं? तो 9वें तो द्रौपदी मुर्मू और 10वें बने थे कौन? रमेश बैस। कौन बने थे 10वें? रमेश बैस। रमेश बैस झारखंड के 10वें के राज्यपाल के रूप में 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक कार्य किया। इससे पहले इन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। रमेश बैस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय पर्यावरण और वन्य राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार भाजपा के सांसद भी रहे। झारखंड के बाद उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड के बाद वो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए थे हमारे झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई थी? तो पद और गोपनीयता की शपथ CP राधाकृष्णन को किसने दिलाई? तो अपरेश कुमार सिंह। और ये जो CP राधाकृष्णन है वो 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। 10वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? रमेश बैस। 10वें नंबर के राज्यपाल रमेश बैस, 11वें नंबर के राज्यपाल CP राधाकृष्णन। इनको जो पद एवं गोपनीयता की शपथ होती है वो दिलाया गया है अपरेश कुमार सिंह के द्वारा, जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। 18 फरवरी 2023 को रांची राजभवन में बिरसा मंडप में शपथ दिलाई गई थी। इनका कार्यकाल जो है 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक रहा। इन्हें झारखंड से स्थानांतरित कर महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। इनको झारखंड से कहाँ भेज दिया गया? तो महाराष्ट्र भेज दिया गया था। 31 जुलाई 2024 को संतोष कुमार गंगवार 31 जुलाई 2024 को संतोष कुमार गंगवार बने हैं। झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। और संतोष गंगवार को शपथ झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, याद रखेंगे, सुजीत नारायण प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुजीत नारायण प्रसाद। संतोष कुमार गंगवार को शपथ दिलाने वाले झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है सुजीत नारायण प्रसाद ने शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले संतोष कुमार गंगवार कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की थी, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बरेली लोकसभा सीट से 8 बार भाजपा के सांसद रहे। याद रखेंगे किस लोकसभा सीट से? तो बरेली लोकसभा सीट से 8 बार भाजपा के सांसद रहे हैं संतोष कुमार
गंगवार। श्री गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। ये था संतोष कुमार गंगवार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 बार सांसद रहे हैं। उनको जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है झारखंड में, वो सुजीत नारायण प्रसाद के द्वारा दिलाई गई है, और ये हम 12वें राज्यपाल रहे हैं झारखंड के। नेक्स्ट देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है? तो वो कौन कौन काम किए हैं भाई? तो रामेश्वर ठाकुर जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किए हैं। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर का जन्म 28 जुलाई 1927 को गोड्डा जिले के ठाकुर गांगटी नामक ग्राम में हुआ है। किनका? रामेश्वर ठाकुर। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीनों तक भूमिगत रहे। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। रामेश्वर ठाकुर सामाजिक सुधार के कार्यों में भी पूरी सक्रियता से भाग लिया था, विशेष रूप से संथाल परगना के पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यों में इनका कार्य अतुलनीय था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। 2004 से 6 तक उड़ीसा में रहे, 2006 से 7 तक आंध्र प्रदेश में रहे, 2007 से 9 तक कर्नाटक में रहे और 2009 से 11 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो यही पूछा गया था कि कौन से क्रांतिकारी नेता जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, तो वो रामेश्वर ठाकुर था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, राजभवन से संबंधित क्वेश्चन है ये। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये थे सैडलो बैलार्ड। क्या नाम था इनका? सैडलो बैलार्ड। राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। राजभवन परिसर में 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर में है और 10 एकड़ में आड्रे हाउस है। 62 एकड़ में फैला हुआ है राजभवन आपका परिसर, जिसमें 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर और 10 एकड़ में आड्रे हाउस है। वर्तमान राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू किया गया था और मार्च 1931 में 7 लाख रुपए के अनुमानित लागत से पूरा हुआ था। कितना खर्च था उसमें? 7 लाख रुपए। राजभवन को सैडलो बैलार्ड वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। राजभवन का एक अन्य आकर्षण आड्रे हाउस है, जिसे अब हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया। आड्रे हाउस को बदल दिया गया, हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया। आड्रे हाउस का निर्माण कैप्टन हेलिंगटन द्वारा किया गया था, जो 1850 से 56 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। कौन? तो कैप्टन हेलिंगटन। आड्रे हाउस का निर्माण किन्होंने कराया? कैप्टन हेलिंगटन ने, जो 1850 से 56 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त रह चुके थे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ये पूछा गया है। तो हुआ था कब? तो मार्च 1931 में। 30 में स्टार्ट हुआ था, 1931 में कंप्लीट हुआ था। 62 एकड़ में फैला हुआ है, 52 एकड़ में इनका अपना परिसर है राजभवन का और 10 एकड़ में आड्रे हाउस था। सैडलो बैलार्ड जो थे इसके वास्तुकार थे, हम लोग ये देख चुके हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। झारखंड में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी थी। जनता दल यूनाइटेड और आजसू सहयोगी दल थे इसके। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? ये है 2017 तक का क्वेश्चन। कितने लोगों ने सेवा की है? तो 6 लोगों ने। उसके अकॉर्डिंग 6 लोगों। झारखंड गठन से अब तक अभी के अनुसार 7 लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। झारखंड गठन से अब तक मुख्यमंत्री बने व्यक्तियों की सूची जो है हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। 2017 तक 6 लोग थे, अभी 7 हैं। कौन कौन है देखिए। 7वां में एक चंपई सोरेन जो आ गए बीच में। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा बने अर्जुन मुंडा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा मधु कोड़ा, 5वां हेमंत सोरेन, 6ठा रघुवर दास और 7वां चंपई सोरेन। मतलब कुल मिला के 7 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। इसमें एक ही लोग एक से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा भी हुआ है। पहला है जैसे कि बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। अर्जुन मुंडा उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक।
नेक्स्ट है शिबू सोरेन बनते हैं मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, शिबू सोरेन के नाम। 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक, मतलब 9 दिन। फिर अर्जुन मुंडा बनते हैं। अर्जुन मुंडा दूसरे बार भी बने, चौथे बार भी बन रहे हैं। 12 मार्च को 2005 से 14 सितंबर 2006 तक। फिर बनते हैं मधु कोड़ा 5वें नंबर में, 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक। फिर शिबू सोरेन, शिबू सोरेन का पहला कार्यकाल था 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक। दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट होता है 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक। और फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है 19 जनवरी 2009 से लेकर 27 सितंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन लगा पहली बार। फिर बनते हैं शिबू सोरेन, छठा के बाद सातवां फिर बनते हैं वो, और वो बनते हैं 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। मतलब 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा शिबू सोरेन के समय, जब वो छठे और सातवें नंबर पे बने थे। सबसे पहले वो तीसरे नंबर पे बने, छठे नंबर पे बने और सातवें नंबर पे बने। तीसरे नंबर पे जो बने उनका कार्यकाल बहुत कम था, 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक, ओनली 8-9 दिन। फिर छठे छठे नंबर बने 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक बने। और उसके बाद 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन लग गया। ये भी पूछा जाता है कितनी बार राष्ट्रपति शासन अभी लग चुका है और सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक। फिर दूसरा बार लगा है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010। आइए आगे देखते हैं। 8वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बनते हैं अर्जुन मुंडा, वो होते 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक बनते हैं। पहले भी अर्जुन मुंडा बन चुके हैं चौथे नंबर के मुख्यमंत्री। चौथे के बाद 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 9वें नंबर में हेमंत सोरेन बनते हैं, जो कि 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक बनते हैं। पहला कार्यकाल इनका ये था। उसके बाद रघुवर दास बनते हैं, जो कि 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक बनते हैं। नेक्स्ट फिर बनते हैं हेमंत सोरेन 11वें नंबर में, 19 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक। फिर बनते हैं चंपई सोरेन, जो कि 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक बनते हैं, जब हेमंत सोरेन जेल में थे। फिर उसके बाद 13वें हेमंत सोरेन बने हैं 4 जुलाई 2024 से अब तक। अगर क्रम से पूछा जाए तो 13 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन टोटल कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी, तो आपका आंसर होगा 7 लोगों ने सेवा दी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे। पहला बार राष्ट्रपति शासन किनके कार्यकाल का समय लगा था? शिबू सोरेन। दूसरा बार भी शिबू सोरेन और तीसरा लगा है अर्जुन मुंडा का समय। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। पहला लगा था 2009 में, दूसरा लगा था 2010 में और तीसरा लगा था 2013 में। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों को में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? ये 2017 के अकॉर्डिंग 6 ही थे उस समय। तो उस समय बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के कितने थे? तो JMM के 2 थे, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 3। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य निर्माण से लेकर अब तक राज्य में 7 बार सत्ता की कमान झामुमो के पास आई। 3 बार शिबू सोरेन। वर्ष 2000 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने थे? 3 बार शिबू सोरेन, 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन 3 बार हेमंत सोरेन 2013, 2019, 2024 और 1 बार चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। मतलब टोटल लोगों की बात किया जाए तो 3, और ऐसे मुख्यमंत्रियों की बात किया जाए तो 7 मुख्यमंत्री क्रम के अनुसार 7 बार सत्ता JMM के हाथों में थी। है नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? 3। उसके अकॉर्डिंग 3। अभी देख लेते हैं हम लोग। ये 2017 का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। राज्य गठन के बाद अब तक मुख्यमंत्री देखिए, पहले थे बाबूलाल मरांडी भाजपा के, अर्जुन मुंडा भी भाजपा के थे। शिबू सोरेन आ जाते हैं JMM के, और फिर अर्जुन मुंडा आते हैं जो कि भाजपा के हैं। मधु कोड़ा निर्दलीय होते हैं, शिबू सोरेन JMM होते हैं, फिर शिबू सोरेन JMM, फिर अर्जुन मुंडा आते हैं जो कि भाजपा के हैं। तो भाजपा का एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 बार भाजपा के हाथ में शासन, चौथा बार भाजपा के हाथ में शासन, 5वां बार रघुवर दास के रूप में,
मतलब 5 बार जो है भाजपा के रूप में शासन किए हैं। कौन? तो मुख्यमंत्री के रूप में शासन किए हैं बीजेपी वाले। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और फिर से अर्जुन मुंडा बनते हैं, फिर से 9वें 8वें नंबर पर अर्जुन मुंडा बनते हैं, और फिर से रघुवर दास बनते हैं। मतलब यहाँ पे जो मुख्यमंत्रियों का क्रम रहा है, या तो जेएमएम वाले बने हैं या फिर बीजेपी। जेएमएम और बीजेपी, और एक बार निर्दलीय बने हैं, और एकमात्र निर्दलीय हैं वो है मधु कोड़ा। इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकाल भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरबी 2017 और टीजीटी 2017 में पूछा गया है, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाल चुके हैं? तो 3 बार कौन झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाल चुके थे? उसमें तक शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। 15 नवंबर 2017 से सितंबर 2017 तक अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में 3 व्यक्ति, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। 3 बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन? शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आई? तो भारतीय जनता पार्टी आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आई है, स्वतंत्र अभी हम लोग देखें मधु कोड़ा के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार। तो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आई, इनका कभी भी मुख्यमंत्री पद इनको नहीं मिला है। अलग अलग राज्य के गठन के बाद कांग्रेस 2019 में पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार में शामिल हुई। इस प्रकार राज्य के 18 वर्षों के पश्चात कांग्रेस सत्ता में साझेदार बनी। साझेदार बोल सकते हैं, कांग्रेस साझेदार बनी है हेमंत सोरेन के रूप में जब इन्होंने कार्यकाल अपना ग्रहण किया था 2019 में, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। नेक्स्ट देखिए, डीवाई कलेक्टर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, बाबूलाल मरांडी से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं? टीजीटी 2009, 5th जेपीएससी में, सेक्रेटेरिएट मेंस में पूछा गया, एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको याद रखना है, बाबूलाल मरांडी। फिर से क्रम एक बार देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी पहले, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरे शिबू सोरेन, चौथे अर्जुन मुंडा, 5वां मधु कोड़ा, 6ठा फिर शिबू सोरेन, 7वां शिबू सोरेन, 8वां अर्जुन मुंडा, 9वां हेमंत सोरेन, 10वां रघुवर दास, फिर 11वां हेमंत सोरेन, 12वां चंपई सोरेन, और फिर 13वां हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का है 9, 2, 11, 2, 13, 9वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 13वें नंबर पे। शिबू सोरेन जो 3 बार बने, तीसरे, उसके बाद तीसरे बने, फिर 6ठे बने, 7वें बने। अर्जुन मुंडा बने हैं 2, 4, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया अर्जुन मुंडा का, 9, 2, 11, 2, 13 ये हो गया हेमंत सोरेन का, और शिबू सोरेन का है तीसरे, 6ठे और 7वें। नेक्स्ट देखिए, एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था? तो ये संभाला था कब? 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले थे। बाबूलाल मरांडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप कार्यकाल याद रखेंगे। एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? ये पूछा गया है। तो बाबूलाल मरांडी कितनी बार सेवा की है? सॉरी, 2 नहीं, 1 बार सेवा की है, जो कि प्रथम बार बने। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 1 बार राज्य की सेवा की है। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को हुआ है, जो गिरिडीह 1958 में द्रौपदी मुर्मू का भी जन्म हुआ था। बाबूलाल मरांडी का जन्म हुआ है 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोदाई बांक गांव, एक संथाल परिवार में, ये भी संथाल परिवार के हैं। द्रौपदी मुर्मू भी संथाल परिवार के थे। उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, कुशमी ब्लॉक, रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र। ये जो है इनका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबूलाल मरांडी में। तो 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोदाई बांक गाँव में एक संथाल परिवार में हुआ है। वह अपने कॉलेज के दिनों में ही आरएसएस से जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें झारखंड के विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बनाया गया। क्या हुआ था? आरएसएस से जुड़ गए थे और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बने। 1991 में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए और 1998 एवं 99 में 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 1998 में और 1999 में। 2004 में भाजपा के टिकट पर एवं 2009 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक
के टिकट पर बाबूलाल मरांडी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। बाबूलाल मरांडी राजनीति में आने से पहले सरकारी स्कूल के शिक्षक थे बाबूलाल मरांडी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? तो RSS के सदस्य बने थे वो। नेक्स्ट फिर SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? ये पूछा गया, बहुत आसान हो गया अब आप लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इनके मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। 15 नवंबर 2000 याद रहेगा क्योंकि उसी दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। 17 मार्च 2003 आप याद रखेंगे। तक कार्यभार का संभाला। 1998 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को पराजित कर दुमका से सांसद बने तथा अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया। 2006 में भाजपा से मतभेद होने के कारण झारखंड विकास मोर्चा, कब इनका मतभेद हो गया बीजेपी से? 2006 में। उसके बाद झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम से एक नया राजनीतिक दल बनाए और 17 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का भाजपा में विलय कर दिया गया। वापस से 2006 में ये अपना बनाए थे झारखंड विकास मोर्चा। उसके बाद फिर से ये बीजेपी में मिल गए फरवरी 2020 में। उन्हें झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है अभी फिलहाल। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो ये आते थे रामगढ़। किससे आते थे? रामगढ़। अलग झारखंड राज्य के पश्चात 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उस समय बाबूलाल मरांडी दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। झारखंड गठन के पश्चात राज्य में पहले उपचुनाव की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। ये याद रखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए थे? तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। रामगढ़ से ही राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगभग 20,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी सबीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की जीत हुई थी। झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 12 सितंबर 2000 को विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो गया। 12 सितंबर 2000 को ही इनका निधन हो गया। इसके कारण वहां उपचुनाव हुआ। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी को 6 माह के दौरान विधानसभा का सदस्य ग्रहण करना था और वर्ष 2001 में रामगढ़ उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहे थे। पहले मुख्यमंत्री बना दिया गया था लेकिन 6 महीना के अंदर विधानसभा का चुनाव उनको जीतना था। तो भेड़ा सिंह जो रामगढ़ से चुनाव जीत चुके थे, उनका निधन हो गया 12 सितंबर 2000 को और उसी उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट JSSC म्यूनिसिपल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2000 में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? ये फिर से क्वेश्चन है भाई, तो रामगढ़। 6 JPSC-PT 2016 में पूछा है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? कौन था उपराजधानी? दुमका। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो हैं वो राज्य गठन के बाद मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्रदान किया था। दुमका निर्वाचन क्षेत्र से ही वो सांसद भी रह चुके थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JEE 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात किया गया, जिसका गठन कब हुआ है? 2006 में, जब बाबूलाल मरांडी का विवाद हो गया बीजेपी के साथ। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे और संस्थापक बाबूलाल मरांडी होंगे। बाद में इसको मिला दिया गया बीजेपी में ही 17 फरवरी 2020 को। इनका चुनाव चिन्ह याद रखेंगे, झारखंड विकास मोर्चा का तो कंघी छाप था। क्या था? कंघी छाप। इनका स्थापना याद रखेंगे 24 सितंबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन मुंडा संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं, IRB 2017 में पूछा गया है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 2000 ईस्वी में अलग झारखंड राज्य के गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा को बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। विरोध के चलते जब बाबूलाल मरांडी को अपना पद छोड़ना पड़ा, तब इन्होंने बाबूलाल मरांडी के बाद 18 मार्च 2003 को झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है,
35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। ये 3 बार खरसावां विधानसभा 1995, 2000 और 2005 तथा एक बार जमशेदपुर मतलब 2009 में और खूंटी लोकसभा 2019 में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कौन? अर्जुन मुंडा, दूसरे मुख्यमंत्री झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट में कौन थे भाई? समाज कल्याण मंत्री के रूप में रह चुके थे ये अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आसान सा प्रश्न हो गया, अर्जुन मुंडा। PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? आसान प्रश्न है। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। अर्जुन मुंडा पहली बार 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक, ठीक है। दूसरी बार रहे हैं 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक, और तीसरी बार रहे हैं 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 से। इनका कार्यकाल था दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 8वें नंबर के थे मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे? देखिए सारे 2003 एक तरफ आपको दिए हुए हैं, डेट भी 18 मार्च दिया हुआ है, तो आपको कब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ ये ध्यान रखना होगा। 1 मार्च 2005 तक थे, तो 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक ये पद पर है। 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव, जो झारखंड राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव था, में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई। किसी एक दल या चुनाव का पूर्ण गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि JMM को 17 सीटें मिली। राज्यपाल द्वारा शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, किंतु बहुमत के अभाव में मात्र 10 दिन तक शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद शपथ दिलाया गया, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। 10 दिन तक ही राज्य के मुख्यमंत्री रह सके भाजपा के अर्जुन मुंडा। फिर आते हैं अब 12 मार्च 2005 को झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। पहले बाबूलाल मरांडी हो गए, दूसरे हो गए अर्जुन मुंडा, तीसरे में शिबू सोरेन का वही अल्पकाल वाला समय 10 दिन का समय, जिसमें बहुमत वो साबित नहीं कर सके, क्योंकि JMM को मिली थी ओनली 17 सीटें 2005 के विधानसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री फिर आते हैं कौन? तो अर्जुन मुंडा। राज्य गठन था, अब तक कुल 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। 3 बार रह चुके हैं कौन कौन? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी बोल रहा हूँ, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? ये क्वेश्चन पूछा गया। कितनी बार सेवा की भाई? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? ये क्षेत्र था इनका खरसावां। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। खरसावां विधानसभा तथा जमशेदपुर में खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 1995 में तथा भाजपा के टिकट पर 2000 एवं 2005 में खरसावां विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। पहले ये भी JMM में थे अर्जुन मुंडा, जब पहली बार 1995 में, और फिर 2000 और 2005 में खरसावां विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सीट पर जीते थे वो 2000 और 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया है, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? ये चुनाव था, कहाँ से लड़ा था इन्होंने? खरसावां से। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा चुनाव लड़े थे। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगरई से हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 और SI मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन है? अर्जुन मुंडा। इसके अकॉर्डिंग क्या है? अर्जुन मुंडा। लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो किनका नाम आएगा? रघुवर दास का। झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा का नाम है। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा पहली बार 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं 2000 एवं 2005 में भाजपा के टिकट पर खरसावां विधानसभा जीत हासिल की।
मुंडा 3 बार में 5 साल 8 महीने मुख्यमंत्री रहे। तीनों कार्यकाल मिला के देखा जाए तो ये बात अलग है, लेकिन पूर्ण कार्यकाल करने वाला पहला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो रघुवर दास होंगे। अर्जुन मुंडा को गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी को बढ़ावा देने की कोशिश की है। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ एवं झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शिबू सोरेन से कौन कौन से प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है शिबू सोरेन से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 और PGT 2023 में। कौन थे, तो वो थे शिबू सोरेन। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। इन्होंने पहली बार झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि के लिए 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 अर्थात कुल 10 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड शिबू सोरेन के नाम ही है, जो कितना था, 10 दिन। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। शिबू सोरेन 3 बार में 10 महीने 5 दिन मुख्यमंत्री रहे। ये दिशोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। कौन, शिबू सोरेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे शिबू सोरेन। पहले में थे बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी से ही थे। दूसरे बार जब बने थे अर्जुन मुंडा जो कि बीजेपी से ही थे। तो गैर भाजपा मुख्यमंत्री पूछा गया है, शिबू सोरेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIPT 2017 में कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। अभी हम लोग देख चुके हैं 3 लोगों का नाम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, तीनों 3-3 बार। देखिए अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो झारखंड GS के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाले हुए हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा योद्धा बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बिल्कुल आप पेशेंस से देखेंगे। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। एक बार में सबसे कम अवधि के लिए अगर पूछा जाए भाई तो वह है शिबू सोरेन, 10 दिन के लिए बने थे। ये हम लोग देख चुके हैं। वीडियो का फॉर्मेट ऐसा रखा जा रहा है ताकि आप ये सुनकर भी कोई ज़रूरत नहीं है देखने का, ऐसा डिस्क्राइब करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि आप सुन के भी याद कर सकें चीज़ों को। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है, तो ये हैं JMM। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन के अनुसार हेमंत सोरेन थे क्योंकि रघुवर दास बीजेपी, बाबूलाल मरांडी बीजेपी और अर्जुन मुंडा भी बीजेपी। नेक्स्ट है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से, तो उसी के संस्थापक भी थे शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा करेक्ट आंसर। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1944 को नेमरा के रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेमरा के रामगढ़ में। इनका मूल नाम जो था शिवचरण लाल मांझी था और इनके पिता का नाम था शोभरन मांझी और माता का नाम था सोनामणि। ठीक है, शिबू सोरेन से इंपॉर्टेंट सवाल बार बार बनते हैं, मम्मी पापा कहाँ उनका जन्म स्थान था, ये सारे भी पूछे जाते हैं। 1970 में इन्होंने सोनोत शुद्ध संथाल समाज बोलिए या शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किया था। 23 जनवरी 1975 को शिबू सोरेन जामताड़ा जिले के चिरुडीह गांव में बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। कहाँ ये घटना हुई थी, चिरुडी। कहाँ हुई थी, चिरुडी में, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। उन्हें 68 लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर JMM झामुमो की स्थापना की। 1977 ईस्वी में वे पहली बार धनबाद से टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1980 ईस्वी में वे दुमका लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते। और इसके बाद क्रमशः 1986, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009, 2014 में भी दुमका लोकसभा से चुनाव जीते हैं। बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा दुमका लोकसभा क्षेत्र से। 1977 में पहली बार वो चुनाव लड़े टुंडी विधानसभा से लेकिन हार गए। उसके बाद 1980 में दुमका से वो जीते हैं और लगातार जीते हैं। फिर वे 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया। जंगल काटो अभियान कब चलाया गया, तो 1978 में किसके नेतृत्व में, शिबू सोरेन के नेतृत्व में। 9 अगस्त 1995 में बिहार सरकार द्वारा गठित
झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष बने। मनमोहन सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये कोयला मंत्री भी थे। कौन? शिबू सोरेन जी। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे? तो ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। किस राजनीतिक दल से थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? कब किए थे? ये किए थे 2 मार्च से 12 मार्च 2005 तक। 11 मार्च ही था, यहाँ 12 मार्च से 2 मार्च से 11 मार्च तक। नेक्स्ट देखिए मधु कोड़ा से कौन कौन से प्रश्न। पहला, निर्दलीय मुख्यमंत्री ये बने हैं SIPT 2017 में। झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद से उसमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? वन एंड ओनली कौन? मधु कोड़ा। झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से 18 सितंबर 2000 से 6 से 24 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। SIPT 2017 और असाइनमेंट 2017 में पूछा गया, कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया तो मधु कोड़ा आपका आंसर होगा। मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक रहते हुए 18 सितंबर 2006 को झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। वे बने थे मधु कोड़ा भारत के किसी भी राज्य में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 23 महीने के लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे। किसी भी राज्य की बात हो रही, 23 महीने तक रहे थे निर्दलीय मुख्यमंत्री। मधु कोड़ा के राजनीतिक सफर की शुरुआत आजतू के साथ छात्र राजनीति से हुई। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 2000 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए तथा बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में वो पंचायती राज मंत्री बने थे मधु कोड़ा। बाद में वे 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनने के बाद भी इस पद पर काबिज रहे। 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में वे खान एवं भूवैज्ञानिक मामलों के मंत्री बनाए गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो सिंहभूम लोकसभा सीट से जीत दर्ज किए थे जब वो बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट JSSC म्यूनिसिपल में पूछा गया है, इनमें से कौन एक निर्दलीय उम्मीदवार था जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? आपको आंसर पता है, मधु कोड़ा। SIPT 2017 में पूछा, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री कितनी बार सेवा की? तो बिल्कुल एक बार की है। कब की है? इनका कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक रहा है। ये यहाँ पे कुछ गलत हो गया था। 2009 में लोकसभा में वो सिंहभूम लोकसभा सीट से दर्ज किए थे, इसमें मुख्यमंत्री ये नहीं बने थे। बने थे कब मुख्यमंत्री? 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक रहा। ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। क्रम भी आपको याद रखना है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? अभी हम लोग देखे 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त, 23 अगस्त से दिया हुआ है, तो 14 सितंबर यहाँ दिया हुआ है, 23 अगस्त 2008 तक। ये C नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया हेमंत सोरेन से रिलेटेड। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो 3 बार की है। हेमंत सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 2013 में 9वां मुख्यमंत्री के रूप में, 13 जुलाई 2013 को इन्होंने शपथ ली। दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तीसरी बार 4 जुलाई 2024 को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। सहायक आचार्य 2024 में पूछा गया, दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के कैवा नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ये पूछा गया था। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, 9, 11, 13, इनका याद रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया? किस अवधि में काम किया? तो ये काम किए हैं जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक। ऑप्शन करेक्ट नहीं था, एग्जैक्ट नहीं था, 13 जुलाई 2013 था, लेकिन यहाँ 28 दिसंबर है, जबकि वो 23 दिसंबर तक थे। नेक्स्ट रघुवर दास से कौन कौन प्रश्न आया SIPT 2017 में? निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया। तो रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नंबर भी याद रखेंगे, कैवें मुख्यमंत्री? 10वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। रघुवर दास अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। राजनीति में आने से पूर्व रघुवर दास टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफर शुरू किया था। रघुवर दास अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में किया। 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आए। कौन? रघुवर दास। उन्होंने 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ा
और विधायक भी बने। कब? 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से। वे 1995 से 2014 तक लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए। 2019 में विधानसभा चुनाव में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे सरयू राय, जो कि निर्दलीय उसमें लड़ रहे थे। हार का सामना करना पड़ा रघुवर दास को। रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में राज्य के श्रम मंत्री रहे। अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में वो भवन निर्माण एवं वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। वे 2009 से 2010 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, ऊर्जा, नगर विकास और आवास और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके रघुवर दास 2014 से 2020 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। मूलतः छत्तीसगढ़ के राजानंदगांव जिले के बोईरीडीह निवासी रघुवर उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में आसीन रहे हैं। उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाए गए। कांस्टेबल 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो रघुवर दास। फिर SIPT में पूछा गया, कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया? ये पूछा गया है, तो ये है 5 बार। कब कब? अभी हम लोग देखे थे झारखंड विधानसभा सदस्य के रूप में कब कब कार्य किया। SIPT 2017 में देखें, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है 2017 में, उसमें हम रघुवर दास की बात हो रहा था, तो वो जमशेदपुर पूर्व से थे। SIPT 2017 में झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास किस साल पहली बार विधानसभा का सदस्य चुनाव मतलब कब जीते थे भाई? तो 1995 में जमशेदपुर पूर्वी से जीते थे। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, वो ईयर देख लीजिए 2017, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा था। किस कंपनी में काम किया है? तो टाटा स्टील में काम किए हैं। फिर पूछा गया SIPT 2017 में झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया, जो 2005 में NDA सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था? तो उसमें बने थे शहरी विकास मंत्री। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए मुख्यमंत्री है और रघुवर दास का मंत्रालय दिया गया। बाबूलाल मरांडी में वो श्रम मंत्री रहे। ईस्वी दिया हुआ 15 नवंबर 2000 से 2003 तक। अर्जुन मुंडा के समय भवन निर्माण मंत्री रहे। फिर अर्जुन मुंडा के समय दूसरा कार्यकाल जब अर्जुन मुंडा का था, वित्त, वाणिज्य एवं नगर विकास मंत्री रहे। शिबू सोरेन के समय उप मुख्यमंत्री भी रहे। वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री का पदभार उनको मिला हुआ था। SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं दिसंबर 2009 में। किसके कार्यकाल के समय? तो शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे। SIPT 2017 में पूछा गया, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया, तो शिबू सोरेन थे। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे 2009 में। रघुवर दास 19 जनवरी 2009 से 25 सितंबर 2010 तक झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने 2009 में संपन्न आम चुनाव का नेतृत्व किया था। इससे पूर्व भी वे जुलाई 2004 से मई 2005 तक झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया था अगस्त 2013 में। किस वर्ष नियुक्त किया गया? अगस्त 2000। रघुवर दास को पहली बार 16 अगस्त 2014 को अमित शाह की अध्यक्षता में बनी टीम में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस पद पर वे 25 दिसंबर 2014 तक रहे। दूसरी बार वे 27 सितंबर 2020 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। कौन? रघुवर दास। ये आप याद रखेंगे कब इनको नियुक्त किया गया है। 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, JSSC CGL PT 2016 और JSSC CGL 2016 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? ये पूछा गया है। ऑप्शन था पहला, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद का पोर्टफोलियो मिला था। बिल्कुल मिला था। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो हाँ, वो भी गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही बात है।
वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत बातें हैं। देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानने वाले, किनको आदर्श मानते थे ये? जयप्रकाश नारायण को। रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए हैं, जबकि ऑप्शन में 3 बार लिखा गया था। ये जेपी आंदोलन के दौरान 1975 के आपातकाल के समय जेल भी चले गए थे। ये मुख्यमंत्री से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो अभी हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए मंत्रिमंडल से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही उसकी इंपॉर्टेंट व्याख्या देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या है, ये पूछा गया मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है, तो 31 है। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या 31 है। इससे पूर्व मंत्रालयों की जो कुल संख्या थी वो 43, उसको घटा के किया गया है कितना, 31, 31। जैसे सीजीएल 2016 में पूछा गया है, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं, ये पूछा गया है फरवरी 2016 के अकॉर्डिंग। तो उसमें थे श्री अमर कुमार बावरी। रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 के मंत्रिमंडल में अमर कुमार बावरी जो है खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे। अमर बावरी 2014 एवं 2019 में चंदन कियारी सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं तथा 16 अक्टूबर 2023 को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। नेक्स्ट देखिए, शाही में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में मंत्री परिषद में शहरी विकास, आवास पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन हैं, तो ये हैं चंद्रेश्वर सिंह। झारखंड के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं रांची से 6 बार के विधायक रहे चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सीपी सिंह का जन्म पलामू जिले के नौगढ़ गांव में हुआ था। जेपी आंदोलन के दौरान 1976 में उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल के समय सदस्य रहे सीपी सिंह 1996, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 6 बार रांची विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। जनवरी 2010 में सीपी सिंह को झारखंड विधानसभा के चौथे अध्यक्ष बने थे कौन, सीपी सिंह। कब बने, 2010 में चुना गया। रघुवर दास के मंत्रिमंडल में सीपी सिंह नगर विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए थे। फेम इंडिया मैगजीन द्वारा सीपी सिंह को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मंत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। किनको, सीपी सिंह को, जो 10वें क्या चौथे अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा के चौथे अध्यक्ष बने हैं कौन, सीपी सिंह। और मंत्रिमंडल जब रघुवर दास के मंत्रिमंडल में नगर विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री भी ये रहे। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। कौन सा विभाग संबंधित है, इसका ग्रामीण विकास विभाग जो है झारखंड, वो झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों के आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित कार्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विधायिका से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड एक विधायकीय राज्य है तो कैसा है भाई, तो एकल सदनीय है। यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, लेकिन जहाँ 2 सदन नहीं है वहाँ एक ही सदन होते हैं। जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। ये है संविधान के अनुच्छेद 168 के मुताबिक। विधान परिषद उच्च सदन जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल हैं। तो हमारा जो झारखंड है वो एकल सदनीय है, इसमें राज्यपाल और विधानसभा ही शामिल होते हैं। झारखंड में सिर्फ विधानसभा अर्थात झारखंड एक एकल सदनीय विधायकीय राज्य है। नेक्स्ट देखिए, PGT 2023 में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। जून 2023 तक झारखंड विधायिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। यह 3 सदनों से मिलकर बना है, बिल्कुल नहीं बना है। यह 4 सदनों से मिलकर बना, नहीं। यह द्विसदनीय, नहीं। यह एक सदनीय व्यवस्था है। झारखंड की विधायिका एक सदनीय है। झारखंड विधानसभा का नया भवन का उद्घाटन
कब हुआ है? तो 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह भवन रांची के धुर्वा के कूटे गांव में बनाया गया है। झारखंड में नवनिर्मित विधानसभा का भवन 39 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 39 एकड़ याद रखेंगे, और 465 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। हम लोग इससे पहले देखे थे राजभवन का निर्माण जो हुआ था 1931 में 7 लाख रुपये से हुआ था। ये बनाया गया है 465 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। क्या? तो बनाया गया है झारखंड कई विधानसभा का नया भवन, झारखंड विधानसभा का नया भवन। इसमें 162 विधायकों को बैठने की क्षमता है। नए भवन में 3 मंजिलें हैं, 3 मंजिला बनाया गया। 37 मीटर ऊंचा गुंबदाकार भवन है। इस भवन परिसर में ऑस्ट्रेलिया से विशेष प्रकार का घास मंगाकर लगाया गया है। नए विधानसभा भवन की छत गुंबद पर झारखंडी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सोहराय पेंटिंग को दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंड विधानसभा किराए पर HEC के लेनिन हॉल में संचालित थी। जब तक नया विधानसभा हाउस नहीं बना था तब तक HEC के लेनिन हॉल में किराए पर चलती थी विधानसभा। यह भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा। अतः यह देश की पहली ई विधानसभा है, इलेक्ट्रिकल विधानसभा बोल सकते हैं। मतलब पेपरलेस है, पेपर वर्क, यहाँ पे पेपर का यूज नहीं है, सारा डिजिटल। ये है झारखंड के नए विधानसभा का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखे हैं। कब हुआ इसका उद्घाटन? 12 सितंबर 2019 को हुआ है। कहाँ पे है? तो रांची के धुर्वा के कूटे गांव। ठीक है, याद रखेंगे। 39 एकड़ में फैला हुआ है, 465 करोड़ रुपये लगे हैं। ठीक है, 37 मीटर ऊंचा गुंबदाकार भवन है, 3 मंजिला है। नेक्स्ट, विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं भाई? 81। झारखंड में 81 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, अर्थात कुल 81 सीटें हैं, जिसमें 28 सीटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है और 9 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए है। 28 सीटें शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। 44 सीटें जो है वो जनरल के लिए है, मतलब अनरिजर्व है। याद रखेंगे, 28 ST, 9 SC और 44 अनारक्षित, टोटल है 81। नेक्स्ट है VLW 2012 में पूछा गया, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र? फिर से वही प्रश्न पूछा गया, 81 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र? आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइमरी टीचर 2008 में पूछा गया, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या, तो कुल संख्या के बारे में पूछा गया। निर्वाचन क्षेत्र अगर पूछा जाए तो 81, और कुल संख्या पूछा गया, जब पूछा गया ये 2008 में, उसमें था 82, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन थे। हालांकि अभी उसका जो प्रावधान है समाप्त कर दिया गया। अलग झारखंड राज्य के गठन के समय झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत, अर्थात कुल 82 था। 104वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। इससे झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अब 81 ही रह गई। कुल निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए, कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो अब 81 है। पहले कुल सदस्यों की संख्या 82 होती थी और निर्वाचन क्षेत्र 81 होते थे। नेक्स्ट देखिए, PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया, तो आपको आसान है, 81 मारेंगे। नेक्स्ट, SIPT 2017 में झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, आपको पता है 81 है। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन 1 होते थे, लेकिन हटा दिया गया इसको। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात ये प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया। 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ था संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104वां था वो, उसके अकॉर्डिंग अब हटा दिया गया एंग्लो इंडियन का। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन हैं? तो कौन है इसमें? 4 ऑप्शन में, तो ग्लेन जोसेफ ग्लेस्टीन ये हैं। प्रथम है ये, फर्स्ट। झारखंड विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था। झारखंड विधानसभा के प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य जोसेफ पेचली ग्लॉस्टिन थे, ये आप याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में। LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा गया, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ऑप्शन एक भी सही नहीं था। हम लोग जान रहे हैं कि 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 44 सीटें अनरिजर्व हैं। जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं वो कहाँ कहाँ हैं? छतरपुर,
लातेहार, सिमरिया, चतरा, चंदन क्यारी, जुगसलाई, देवघर, कांके और जमुआ। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा गया निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, कौन नहीं है? धनबाद है, गिरिडीह है, झरिया भी है, वाशेपुर नहीं है। धनबाद, गिरिडीह तथा झरिया विधानसभा क्षेत्र है, जबकि वाशेपुर जो है विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह धनबाद में स्थित एक जगह है। गैंग वार के लिए मशहूर वाशेपुर पर 2012 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वाशेपुर। ये भी पूछा जाता है कि ये किस जिले के में बना है स्थित वाशेपुर, तो धनबाद जिले में। यह फिल्म जीशान कादरी द्वारा लिखित और अनुराग कश्यप द्वारा सह लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया फिल्म है। ये भी इसके किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा निर्देशित है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जीशान कादरी द्वारा लिखित है, अनुराग कश्यप द्वारा सह लिखित, मतलब साथ में ये भी लिखे हैं, और निर्मित और निर्देशित। डायरेक्टर इनके जो हैं अनुराग कश्यप, ये पूछा जाएगा। लिखा गया जीशान कादरी द्वारा, याद रखेंगे। 2012 में फिल्म रिलीज हुई थी, झारखंड से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं सिमडेगा, देवघर, लातेहार एवं खूंटी। देखिए देवघर एवं लातेहार विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति के लिए है। यहाँ दो ऑप्शन दे दिया है, देवघर और लातेहार, इसलिए ऑप्शन करेक्ट कोई नहीं हुआ। जबकि सिमडेगा, खूंटी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है। दो ऑप्शन दिए, दो दिए हैं ST के लिए और दो दिए हैं SC के लिए। SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है, कौन सत्र नहीं होता है? मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र भी होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका A। झारखंड विधानसभा में सत्र सामान्य तौर पर वर्ष में 3 बार आहूत किए जाते हैं, जो कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहलाते हैं। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 तरह के सत्र याद रखेंगे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। विधानसभा अध्यक्ष से देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए SI मेंस 2017 में। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन हैं उस समय के अकॉर्डिंग? तो उसमें कौन थे? दिनेश उरांव। कौन थे? दिनेश उरांव। देखिए अब हम लोग देखते हैं ये स्पीकर से संबंधित कौन कौन से बने हुए हैं अभी तक। पहला है इंदर सिंह नामधारी, जो कि 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 के बीच में इनका कार्यकाल था। और इनके बाद आते हैं बागुन सुंबरई, जो पहले कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष का बात पूछा जाए तो वो होंगे बागुन सुंबरई, जो कि 19 मार्च 2004 से 29 मई 2004 के बीच में रहे हैं। और इंदर सिंह नामधारी पहला विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाएगा तो इंदर सिंह नामधारी। फिर से ये कार्यवाहक बागुन सुंबरई के बाद इंदर सिंह नामधारी बनते हैं, जो कि 4 जून 2004 से 11 अगस्त 2004 तक बनते हैं, कम समय के लिए बनते हैं। फिर बनते हैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, जो कि 28 अगस्त 2004 से 11 जनवरी 2005 तक। और फिर आते हैं शबा अहमद, जो कि कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर हैं, जो कि 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 के बीच में है। फिर आते हैं इंदर सिंह नामधारी, जो 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक। फिर आते हैं आलमगीर आलम, जो 20 अक्टूबर 2006 से 26 दिसंबर 2009 तक। फिर आते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, शिपी सिंह, जो कि 6 जनवरी 2010 से 19 जुलाई 2013 तक। फिर आते हैं शशांक शेखर भोक्ता, जो 25 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 के बीच में। फिर आते हैं दिनेश उरांव, जो कि 7 जनवरी 2015 से 25 दिसंबर 2019 तक। और फिर हैं रविंद्रनाथ महतो, जो 7 जनवरी 2020 से चल रहे हैं। तो ये पहला स्पीकर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। करेंट स्पीकर आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ महतो हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड SIPT 2017 में पूछा गया है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर 2017 के अकॉर्डिंग तो दिनेश उरांव से संबंधित फिर से प्रश्न पूछे गए। वर्तमान स्पीकर आप याद रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड विधानमंडल में दिनेश उरांव का संबंध पूछा गया है, क्या है? तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। दिनेश उरांव 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सिसई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। कहाँ हुए थे? तो सिसई विधानसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट नेता प्रतिपक्ष से कौन प्रश्न आए हैं SIPT 2017 में पूछा गया है। झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन हैं? वो 2017 के अकॉर्डिंग तो उसमें विपक्ष के नेता थे हेमंत सोरेन, अभी वो मुख्यमंत्री हैं।
हेमंत सोरेन 7 जनवरी 2015 से 28 दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और 19 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात, जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो उसके पश्चात जो है भाजपा के बाबूलाल मरांडी व अमर कुमार बावरी झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता रहे। अमर कुमार बावरी और बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेई 2012 में पूछा गया है। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता 2012 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो यह है राजेंद्र प्रसाद सिंह। अभी आप करंट वाला जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष देखिए, पहला है स्टीफन मरांडी, 2000 से 2004 का कार्यकाल रहा इनका। हाजी हुसैन अंसारी थे 2004 से 2005 के बीच में। सुधीर महतो थे 2005 से 6 के बीच में। अर्जुन मुंडा रहे हैं 2006 से 9 के बीच में। राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं 2011 से 13 के बीच में। फिर से अर्जुन मुंडा रहे हैं 13 से 14 के बीच में। हेमंत सोरेन रहे हैं 15 से 19 के समय में रघुवर दास में। और फिर अमर कुमार बावरी और बाबूलाल मरांडी जो हैं वो 16/10/2023 से अभी तक हैं। विधानसभा चुनाव के बारे में कौन कौन से प्रश्न आए हैं? पीजीटी 2023 में पूछा गया। झारखंड के राज्य गठन के बाद पहले 4 विधानसभा चुनाव कब हुए? 4 विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया। तो पहला तो 2005 में हुआ है, ये आपको पता है। दूसरा हुआ है 2009 में। तीसरा हुआ है 2014 में और फिर हुआ है 2019 में। 5, 9, 14 और 19। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और उसमें छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र से चुने गए बिहार विधानसभा के सदस्य झारखंड विधानसभा के सदस्य माने गए। राज्य गठन के बाद प्रथम विधानसभा चुनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में। द्वितीय विधानसभा चुनाव 2009 में। तृतीय 2014, चतुर्थ हुआ है 2019 में और पंचम 2024 में हुआ। मतलब टोटल 5 विधानसभा चुनाव झारखंड में हुए हैं। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा गया। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 के गठन के बाद कितनी बार चुनाव हुए? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग था 4। अलग झारखंड राज्य के गठन के पश्चात 22 नवंबर 2015 हुआ, अस्तित्व में। उसमें बिहार विधानसभा चुनाव में चुने गए 81 विधायक ही अलग राज्य गठन के पश्चात झारखंड विधानसभा के सदस्य बन गए थे, क्योंकि झारखंड बिहार एक ही में था। अलग राज्य जब गठन हुआ तो पहला चुनाव हम देख लिए 2005, दूसरा 2009, तीसरा 2014, चौथा 2019 और पाँचवा 2024। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, उसमें तक 3 ही हुए थे, 5, 9 और 14। अब टोटल हो गए 5, याद रखेंगे। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? तो पूरी बहुमत में आई थी 28 दिसंबर 2014 का जब चुनाव हुआ था और बने थे कौन? तो रघुवर दास। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जबकि इसके सहयोगी दल आजसू को 5 सीटें प्राप्त हुई थी। एनडीए गठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में कुल 42 सीटें प्राप्त हुई थी। अलग राज्य गठन के पश्चात यह पहला अवसर था जब किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली? तो उसमें किसको मिली थी? बीजेपी को, रघुवर दास मुख्यमंत्री, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? मतलब किसके साथ गठबंधन में था? तो आजसू के साथ गठबंधन में था उसमें। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को 37, जबकि इसकी सहयोगी आजसू को 5 सीटें मिली थी और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को 42 सीटें प्राप्त हुई थी, जो बहुमत से 1 ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली? तो उसमें मिली जेएमएम को। हेमंत सोरेन बने गए मुख्यमंत्री, 30 सीटें प्राप्त हुई थी। अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज तक हम लोग सेशन को यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे केंद्रीय संसद में झारखंड की सीटें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें परीक्षा योद्धा बुक के अकॉर्डिंग, और फिर हम लोग उसके आगे बढ़ाते चलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।